बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूनिट 2 को डिस्कस कर रहे हैं और इस यूनिट को हमने कंटिन्यू किया हुआ है। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, एक्सरसाइज 2.1, और उसके हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे। आज हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। इसमें आप देखें क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है कि इक्वल रूट्स गिवन है, रूट्स आर इक्वल, ये गिवन है। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आप बताएं के की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन मैंने आपको मुख्तसर तौर पे बता दिया कि रूट्स आपको गिवन है कि इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं और के फाइंड कर रहे हैं। ये 3 पार्ट हैं, इनमें से देखें एक पार्ट आपको करवा रहा हूँ, ज़ाहिर सारे नहीं करेंगे। थर्ड पार्ट देख लें। थर्ड पार्ट में 3k + 2 × x² माइनस 5 × k + 1x और 2k + 3 = 0, ये इक्वेशन। इससे आपको देखें, आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आपको मालूम है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों तो फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, याद करें, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो ये बात यहाँ लिखेंगे, एज रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन are equal, so डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। और डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है ना, b² - 4ac। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से डिस्क्रिमिनेंट लिख रहे हैं, आपको ये तो पता है ना, ये देख लें, x² के साथ जो है वो a है, जो x के साथ है वो b है, और जो कांस्टेंट है वो c है। आप अगर यहाँ देखें, हेयर a इज़ 3k + 2, b इज़ -5 × k + 1, c इज़ 2k + 3। तो b² - 4ac = 0। ये डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 था ना, इसलिए ये लिखा। वैल्यू पुट करें, -5 × k + 1 होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह लिखेंगे 3k + 2 और ये 2k + 3 = 0। 5 का स्क्वायर और माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। 25, इसका स्क्वायर खोलें, k + 1 का स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो k² + 2k + 1, फिर माइनस ये 4। इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें आपस में। 3k को 2k से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 3 × 2 = 6 और k × k k², तो ये 6k²। फिर 3k को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बना, 9k। फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करें 2k को, ये आ गया 4k। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 = 0। ब्रैकेट एक्सपेंड करें, 25k² + 50k + 25 -4 से ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो कितना होगा, 4 × 6 = 24, 24k², 4 × 9 = 36, -36k -16k और -6 × 4 = 24 = 0। देखें, k 25k²
माइनस 24 के स्क्वायर कितना आ गया के स्क्वायर। अब के वाली टर्म्स ऐड करें, के वाली टर्म्स देखें, ये दो टर्म्स हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा 52, 36 और 16 दोनों नेगेटिव हैं, ऐड होंगी तो माइनस 52 आया और एक के वाली भी है तो माइनस 52 और प्लस 50 तो माइनस 2 के रह गया। और कांस्टेंट टर्म दो हैं, एक 25 और एक है माइनस 24 तो ये आ गया 1। और ये तो आप देख सकते हैं ये तो होल स्क्वायर है, किसका होल स्क्वायर, के माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट जब लेंगे आपको पता है कि 0 का स्क्वायर रूट लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही रहता है। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होके के माइनस 1 आ गया और 0 और 1 को अब दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो के इक्वल्स टू 1। और क्वेश्चन में भी यही कहा गया था कि आपने रूट फाइंड करना, के की वैल्यू फाइंड करनी है। दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में ये कहा गया था कि इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो के क्या होगा, ये इक्वेशन थी। इस इक्वेशन में पहले हमने इंडिकेशन कर ली कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को ए कहा, एक्स के कोफिशिएंट को बी और कांस्टेंट टर्म जो कि एक्स के बगैर है, विदाउट एक्स वाली टर्म कांस्टेंट है, इसको सी कह दिया। ये ए बी सी लिखे। हमें मालूम है कि अगर इक्वल रूट्स हों तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फिर क्या होगा 0। तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू ये और स्क्वायर माइनस 4 ये ए की वैल्यू, फिर ये सी की वैल्यू, तो ये लिखा। इसका सिंप्लीफाई कर लिया, 5 का स्क्वायर ये के प्लस 1 का स्क्वायर, इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अगले स्टेप में ब्रैकेट ओपन की, 25 ये सबसे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे माइनस 4 सबसे मल्टीप्लाई हो गया और फिर सिमिलर टर्म्स को ऐड कर लिया, के स्क्वायर में ऐड हुआ, के वाली टर्म्स आपस में ऐड होके ये बना, कांस्टेंट में ऐड होके ये वैल्यू आ गई। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन के आ रही है, ये बन रहा है के प्लस 1 के माइनस 1 का होल स्क्वायर, के माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा, स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर से रिमूव हो गया, आपके पास के माइनस 1 आया। 0 का स्क्वायर रूट आपको पता है 0 ही होता है, इसलिए 0 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं 0 के ऊपर भी डाल दें स्क्वायर रूट, तो के की वैल्यू 1 आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट हैं, तीनों के तीनों पार्ट आपने इसी तरह से करने हैं। एक पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, बाकी आपने खुद करने हैं। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी स्क्वायर और इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कह रहे हैं कि इक्वल होंगे अगर ये कंडीशन होल्ड करे, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ये आप सबसे पहला काम तो ये करो कि देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। याद है ना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, जिसमें पहले एक्स के वाली टर्म होती है, फिर एक्स वाली टर्म होती है और फिर कांस्टेंट टर्म होती है। तो आपने पहला काम ये करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका स्क्वायर खोलें तो एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर प्रोडक्ट टर्म 2ab करेंगे तो 2mcx प्लस सी स्क्वायर, ये होल स्क्वायर एक्सपेंड किया। आप ए स्क्वायर को भी लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर लें तो ये माइनस ए स्क्वायर हो गया। अब देखें एक्स वाली टर्म दो हैं, एक्स स्क्वायर वाली, इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये एक्स वाली ए की टर्म है 2mc इंटू एक्स और कांस्टेंट टर्म दो हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट ले लें। ये डिस्क्रिमिनेंट हम ले रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट तो आपको पता है, यहाँ देखें ये ए है, ये स्टैंडर्ड बन चुकी है, ये बी और ये सी। बी स्क्वायर यानी 2mc का स्क्वायर, फिर माइनस 4ac, ए ये है 1 प्लस एम स्क्वायर
और सी कांस्टेंट टर्म को कहते हैं विदाउट एक्स वाली, तो ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करें, देखें कितना आया, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि आपको गिवन है सी स्क्वायर इसके इक्वल है ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर के इक्वल। तो जहाँ जहाँ सी स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह ये वैल्यू पुट करें, 4m स्क्वायर, और सी स्क्वायर लिखने के बजाय हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ये देख लें, ये सी स्क्वायर की जगह वैल्यू लिखी गई है। आगे -4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ पर भी सी स्क्वायर लिखने के बजाय क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ पे भी देखें ये सी स्क्वायर की वैल्यू लिखी गई है, माइनस ए स्क्वायर ये आगे आ गया। अब 4m स्क्वायर और ये है ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, फिर -4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ, ए स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ए स्क्वायर आ गया, फिर ये ए स्क्वायर और एम स्क्वायर हो गया, और आगे माइनस ए स्क्वायर। अब देख सकते हैं ये ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, ये ए ब्रैकेट, ये बाहर वाली ब्रैकेट ये हटा दें, ये क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये भी देखें वही है, -4a स्क्वायर एम स्क्वायर, और ये साथ में 1 प्लस एम स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि दोनों सेम टर्म्स है ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, ये तो कैंसिल हो गई, आंसर 0 आ गया। और ये क्या निकाला है हमने, ये देख सकते हैं ये क्या था, डिस्क्रिमिनेंट निकाला है ना, और डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो क्या प्रूव हो गया कि इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इक्वल एज discriminant equal to 0, so roots are equal। तो ये इस तरह से आपने बता दिया कि इक्वेशन के रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कंडीशन ड्राइव करनी है, mx प्लस सी होल स्क्वायर -4ax इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन दी हुई है। कंडीशन आपको मालूम करनी है, और बता दिया गया है कि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। यानी इस क्वेश्चन की वर्डिंग मैंने आपको मुख्तसर तौर पर ये बता दी कि आपको रूट्स बताए हुए हैं कि इसके रूट्स इक्वल हैं, और आपने उन इस बात को इस्तेमाल करते हुए एक कंडीशन ड्राइव करनी है। सबसे पहला काम वही इक्वेशन को स्टैंडर्ड बनाना है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं है, देख लें स्टैंडर्ड नहीं है ना। इसका स्क्वायर एक्सपेंड करें, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx 2ab कर रहे हैं, और प्लस सी स्क्वायर, फिर -4ax इक्वल्स टू 0। तरतीब से लिखें, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, x वाली टर्म 2 हैं, ये देख लें ये 2 हैं, इनमें x कॉमन ले लें तो 2mc, और यहाँ से -4a इंटू एक्स, ये देख लें स्टेप समझ आया। इधर से x बाहर निकल गया तो क्या रह गया, 2mc, और इधर से x बाहर निकला तो -4a, और साथ में आगे सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0।
और इसको अब आप देख सकते हैं कि अब आप इसको कह सकते हैं कि एज आपको क्या कहा हुआ है, रूट्स आर इक्वल, एज रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। तो आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 करना है। बी स्क्वायर, यहाँ पे देखें ये ए है, ये बी है और ये सी। तो बी स्क्वायर यानी 2mc माइनस 4a स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया। आगे माइनस 4a, ए ये है 4a और c की जगह c स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 ये वाला आ रहा है। स्क्वायर खोलें, 4m स्क्वायर c स्क्वायर, 2ab करेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू 2 4, 4 2 ज़ार 8, 4 सॉरी 2 2 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16 माइनस 16 AMC। आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर, आगे ये कितना है माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0। 4m स्क्वायर c स्क्वायर देखें, एक पॉजिटिव आ रहा है एक नेगेटिव आ रहा है, कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर ये 16 लिखना था, मैंने 14 लिख दिया, ये 16 है। 2 इंटू 2 4, 4 4 ज़ार 16, दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, 16a कॉमन ले सकते हैं। ये देखें 16a कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा माइनस mc, और यहाँ 16a कॉमन लिया तो a रह गया। 16a तो डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से कितना रह गया, सो माइनस mc इक्वल टू 0, सॉरी mc प्लस a इक्वल टू 0, ये हुआ। और आप mc को दूसरी तरफ ले जाइए तो a इक्वल्स टू mc या cm, या m अगर देखना चाहें तो m क्या है आ रहा है, m इक्वल्स टू a बाय c। तो ये कंडीशन आ गई, कंडीशन निकालनी थी ना, इस तरह से हमने कंडीशन ड्राइव कर ली। क्वेश्चन क्लियर है ये बात। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और रूट्स बताया हुआ है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं और कंडीशन मालूम करनी है। सबसे पहला काम ये किया, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, होल स्क्वायर खोल दिया, फिर तरतीब से लिखा x के वाली टर्म, ये x दो जगह पे आ रहा था, इसमें से x कॉमन लेके लिख लिया, ये c स्क्वायर इधर आ गया। अब आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, एक्स स्क्वायर के साथ a, x के साथ b और कांस्टेंट को c। तो डिस्क्रिमिनेंट ले रहे हैं और ये बता दिया हमने, क्योंकि रूट्स इक्वल हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दिया, और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड किया, और ये 4m स्क्वायर c स्क्वायर, ये दो टर्म्स आप देख रहे हैं कैंसिल हो रही हैं। बाकी में से 16a कॉमन ले लिया, माइनस mc प्लस a इक्वल टू 0, 16a उधर 0 था, डिवाइड करके ख़त्म कर देंगे तो माइनस mc प्लस a आ गया, या a इक्वल टू माइनस mc है, उधर जाएगा तो प्लस mc हो गया। या m निकालना चाहें तो c डिवाइड कर दें, a के नीचे आ जाएगा, तो m इक्वल टू a बाई c। तो इस तरह से हमारे पास एक कंडीशन जो है वो ड्राइव हो गई है। चलें, बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।